सर, जिस तरह से अब रिजल्ट जो है लगातार सामने आ रहा है, मतगणना फिलहाल अभी चल रही है, लेकिन भाजपा जो है वो सबसे आगे चल रही है। कई स्थानों से तो भाजपा के प्रत्याशी ने पहले ही जीत दर्ज कर ली है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये जो नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हैं, जिस प्रकार से रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के द्वारा जो पिछले 7 साल के अंदर विकास के कार्य किए हैं, ये उनके विकास के कार्यों पर मोहर जो है वो जनता लगा रही है। जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगभग सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं या कुछ डिक्लेयर भी हो चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आज विपक्ष जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी ने तो अपना चुनाव सिंबल पर ना लड़ने की घोषणा करके अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली थी, और आज जो उनके प्रत्याशी एक एक स्थान पर खड़े हैं, वो उनकी हार सामने नजर आ रही है। शायद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस बात का आभास हो गया था कि इन चुनावों के अंदर उस कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हालत होने वाली है, इसीलिए उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। ज्ञानचंद जी, कहीं इसी का फायदा तो भाजपा को नहीं मिल गया, क्योंकि कांग्रेस पहले ही मैदान में नहीं है। आम आदमी पार्टी, आप जानते थे कि अभी नई पार्टी है और लगातार अपनी पैठ जो है बना रही है। कहीं इसी का फायदा भाजपा को तो नहीं मिला? नहीं, देखिए, फायदा तो अवश्य हमारी जो कार्य हमने किए हैं, जो हमारी पिछले 7 साल की परफॉर्मेंस है, उस बात का फायदा हमें मिला है। हमें कोई दूसरी पार्टी क्या करती है उनका ना हमें फायदे की जरूरत है, ना हमें उसका फायदा लेना है। लेकिन हमने जो काम किए हैं लोगों के, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, हजारों करोड़ रुपए के विकास के काम हर विधानसभा के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हो या दूसरी पार्टियों के विधायक रहे हो, वो विकास के काम, सबका साथ और सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, जो इस मंत्र को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्थान स्थान पर जाकर के लोगों के सामने रखा है और कार्य किए हुए नजर आते हैं। इसीलिए आज जो इस चुनाव के अंदर, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और रिजल्ट भी जो है सबके सामने आ ही रहे हैं ज्ञानचंद जी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, उनका ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में कुछ भी नहीं बचा। देखिए, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले कहा था, आज वो बात जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि भारत देश कांग्रेस मुक्त भारत होगा। जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं, वो अपने बोझ के नीचे अपने आप ही गिरती हुई नजर आ रही हैं। और जब कोई पार्टी अपना सिंबल छोड़ दे, अपना चुनाव चिन्ह छोड़ दे, तो इसका मकसद ये होता है कि वो पार्टी जो है उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, और ये हरियाणा में भी ऐसा ही नजर आता है। लेकिन ज्ञानचंद जी, कहीं स्थान ऐसे हैं जहां पर भाजपा ने भी अपनी पकड़ नहीं बनाई, वहां पर भी प्रत्याशी हारे हैं, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपका तो कहना था कि भाजपा जो है इस बार हरियाणा निकाय चुनाव में एक पूरी तरह से जीत दर्ज करेगी, लेकिन कई जगहों पर प्रत्याशी हार गए। देखिए, लोकतंत्र में 100% एक ही पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में जो मेजॉरिटी की जीत जिसकी आती है, जहां मेजॉरिटी से प्रत्याशी जीत करके आते हैं, उस पार्टी को जीता हुआ माना जाता है, और यही लोकतंत्र की, मैं कहूंगा, कि व्यवस्था है। तो उस दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आ रहे हैं, वो ज़्यादा क्षेत्रों में, ज़्यादा जो हमारी सीटें हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हमारे कैंडिडेट हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए हमने 1-2 जगह जहां पर भी हारे हैं,
उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है, जरूर है। वो समीक्षा हम करेंगे भी कि क्यों हमारी हार हुई, क्या कारण थे, विभिन्न कारण हो सकते हैं उसके, लेकिन जो जीत है वो हमारी साफ नजर आ रही है। ज्ञानचंद जी, अब आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने हैं, क्या भाजपा की पकड़ ग्रामीण इलाकों में भी इतनी ही है जितनी इन हरियाणा निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, बिल्कुल सही। जैसे आज तक पिछले 7 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव, चाहे विधानसभा के चुनाव, चाहे वो नगर निगमों के चुनाव, नगर पालिकाओं के और नगर परिषदों के चुनाव, और पिछली बार भी ग्राम पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो पंच और सरपंच हैं भारी मात्रा में चुन करके आए थे। और अब की बार भी पहले से ज़्यादा जो गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी और भारतीय जनता पार्टी के सरपंच, पंच और जिला परिषद के मेंबर चुन करके आएंगे। जी, ज्ञानचंद जी, हरियाणा प्रभारी अभी कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े थे, सुशील गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेशक इन चुनावों में हमें बढ़त ना मिली हो, लेकिन 2024 का टारगेट पूरा है और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी, जैसे पंजाब में हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, जो पंजाब में हुआ है, पंजाब के अंदर जो पंजाब के लोग हैं जिन्होंने उनको चुन करके भेजा था, शायद वो पश्चाताप कर रहे हैं। वो पछता रहे हैं कि पिछले 4 महीने के अंदर जो पंजाब के अंदर ये नंगा नाच जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को लेकर के हो रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शरेआम वहाँ पर गैंगवार हो रहे हैं, वो आज परिस्थिति दोबारा किसी और को देखने ना पड़े। मैं समझता हूँ कि लोग वो पंजाब के चुनाव के नतीजों से सबक लेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई वजूद अभी तक तो नजर नहीं आता, वो आपको परिणामों से सामने नजर आ रहा है। और इसके पश्चात भी जो आम आदमी पार्टी है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अपनी किसी भी प्रकार से पकड़ नहीं बना पाएगी। भाजपा की 2024 की क्या संभावना है सर? 2024 में चाहे वो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हमारी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले से ज्यादा वोटों के साथ, पहले से ज्यादा सीटों के साथ केंद्र में सरकार बनाएगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो अब की बार थोड़ी बहुत कमी रही थी वो कमी पूरी होगी और पूरी मेजॉरिटी के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बनेगी। चलिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के आपने जवाब दिया। आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो फिलहाल हम हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पर कहा कि भाजपा जो है इन चुनावों में तो जीती ही है, लेकिन आने वाले समय में जब पंचायत चुनाव होंगे वहां पर भी भाजपा जीत दर्ज करेगी और 2024 की भी पूरी संभावनाएं हैं। सो फिलहाल हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना अभी जारी है। अलग अलग जगहों से प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। भाजपा जो है इसमें आगे चल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी भी कई जगहों से जीते हैं।